क्वेश्चन नंबर 16th. ओके, सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000. तो बेसिकली जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 18,360. जो उसने टाइम दिया है वो टाइम दिया है 1 ईयर 6 मंथ. अब ये ईयर मंथ साथ में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा मंथ में कन्वर्ट कर देंगे. तो 12 महीने प्लस 6 तो 18 महीने. ठीक है. और जो इसकी जो रेट दी है वो दी है 8%. अब इसने पूछा है कि अगर अगर जो इंटरेस्ट है वो अगर अप्लाई हो रहा है सेमी एनुअली. सेमी एनुअली मतलब होता है 6 महीने में. तो अगर 6 महीने में अगर अप्लाई हो रहा है तो हमें एन बताना है. एन क्या होगा बेसिकली कि 6 6 महीने के हम कितने सेट करें. 6 6 महीने के 2 सेट होंगे तो 1 साल हो जाएगा. तो एन यहाँ पे क्या हो गया 2. तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी 1 + r/n n की पावर t. ठीक है. तो p हमें दे रखा है 18,360. 1 प्लस रेट जो हमें दे रखी है वो 8. n कितना है, n हमारा 2 आया था. 2 × टाइम. अब यहाँ जो टाइम होता है वो हमेशा ईयर में लिखा जाता है. हमने कैलकुलेट किया टाइम मंथ में, तो इस मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है. तो वो ईयर में कितना हो जाएगा, इसको 12 से भाग दे दूँ तो ये हो जाएगा 18/12. ठीक है. अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये जो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा टोटल अमाउंट कितना बनता है 1 साल बाद. 1 साल 6 महीने बाद टोटल अमाउंट कितना बनता है. तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें उसमें से हमें प्रिंसिपल को माइनस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. तो हम क्या करेंगे, 18,360 1 प्लस 2 × 8. ये हो जाएगा 2 × 12 6 × 18 की पावर 3 माइनस 18,360. तो ये हो जाएगा 18,360 5 की पावर 3 माइनस 18,360. सॉरी, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है. बेसिकली हमने जो रेट है वो 8% है. तो परसेंट तो यहाँ पे 8/100 आगा. तो यहाँ पे भी बेसिकली इसको भी हम थोड़ा हटा देते हैं. थोड़ा सा हमने रेट का परसेंट नहीं लिखा. तो ये हो जाएगा 18,360 1 प्लस 4/100 2 × 8 पावर 3 माइनस 18,360. ठीक है. अब हम 18,360 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 104/100 की पावर 3 -1. तो ये हो जाएगा 18,360. तो इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे.